दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। जैसे कि आप देखेंगे तीनों के तीनों में, चाहे निफ्टी 50 की बात करें या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की या बैंक निफ्टी की, आपको पहले दिन एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी, आज एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। तीनों ही केसेस में आप देखेंगे एक बेहतरीन से गिरावट देखने को मिली है और एक रिकवरी का सिचुएशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हो जाती है, एक तो इंटरेस्टिंग क्लोजिंग हो जाती है इसकी, और जो हाई लगा है ये 48,000 के पास फिर से आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये लगभग लगभग उसी के आसपास है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी जो चीज मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, भाई इस पे काफी लोगों ने ये सोचा था कि भाई अब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या कुछ गिरावट आएगी, लेकिन आज जो ये बेहतरीन रिकवरी दिखाई है तो उससे फिर माइंड सेट हो गया, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से उसी लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अभी इस सिचुएशंस को थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको, देखो लॉजिक सिंपल सा है। अगर मैं आपको पहले लॉजिक की बात करूं, पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे हम, फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन समझेंगे, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए किस तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर से हमें उसी जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारे लिए थे, आज वहां पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दिया, उसका ब्रेकआउट दिया तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर इन जोन को आप देखेंगे, इन जोन पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, तो पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाएगी कि फिर से मार्केट 48,000 की रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं, या ब्रेकआउट देगा कि नहीं। ब्रेकआउट देगा तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे, क्योंकि पहले भी 15 को जो ऑल टाइम हाई लगा था मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया था, फिर 20 को फिर से मार्केट ने उसी जोन से रिजेक्शन लेके आपको एक गिरावट दिखाई थी, तो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में नजर आएंगे। तो ये सारी सिचुएशंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ लॉजिक पे। पहले लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक काफी सिंपल था। अब जैसे कि आप देखेंगे, सिचुएशन समझो, मार्केट में ट्रैपिंग किस तरीके से की जाती है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये गिरावट आई, काफी बेहतरीन गिरावट आई, मार्केट ने आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो बनाया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता, 47,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका ब्रेकडाउन दिया गया है, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट के बारे में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, आप जाके देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई कल भी गिरावट चल रही थी, अब इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है एक राउंड लेवल 47,000, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आज भी गिरावट कंटिन्यू होगी, और ये टाइम स्पेंड भी किया, लेकिन अचानक से मार्केट में फिर से इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया। अगर आप सिचुएशन को समझेंगे, फॉलोअर कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दी, अगर फॉलोअर कैंडल बन जाती तो हो सकता है कुछ मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए निकल के आती है, पहली चीज मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले चुका है, दूसरी चीज हमारे लिए मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। या तो मार्केट इन दोनों का ब्रेकडाउन दे, 47,000 का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे और ट्रेडिंग डे लो का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे। अगर उसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हम नेगेटिव मोमेंटम्स के बारे में सोच सकते हैं। चीजें समझ में आई। ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएगी भाई, अगर आप देखेंगे ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो, मार्केट ने डे हाई भी आपको यहीं पे बना के दिया, तो दोनों पास पास में है। यानी कि अगर इस बीच मार्केट रहता है तो इसका मतलब मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा, मार्केट एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। या तो मार्केट इन दोनों का ब्रेकआउट देके ऊपर निकले तो हम पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। या फिर मार्केट इन दोनों का, किन दोनों का, 47,000 का ब्रेकडाउन दे, साथ ही साथ ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, तो उस सिचुएशन पे हम नेगेटिव मोमेंटम्स के बारे में सोचते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए ये एक मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट किया। और रेजिस्टेंस मैंने आपको फाइंड आउट, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको फाइंड आउट करने हुए बताए हुए हैं, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएगी फ्री में। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पे फ्री में काफी कंटेंट मिल जाएगा जो आपको काफी इंप्रूव कर सकता है। अब सिचुएशन समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं, जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक तो ये था, एक ये वाला जोन मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी बना चुका और रिजेक्शन भी ले चुका था और ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट भी लिया था, तो रिवर्सल आते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट ने जो यहाँ से रिकवरी ली है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, पहली चीज यहाँ से आपका जो ऑल टाइम हाई है वो भी नजदीक है, दूसरी चीज जो 48,000 का राउंड लेवल है वो भी नजदीक है। तो यानी कि अगर मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट देता है तो उस सिचुएशन में आपका टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आप ऑल टाइम को ही कंसीडर करके चलेंगे कि ये अगला आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नया ऑल टाइम हाई लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंटम लगेगा, आप पिवट पॉइंट लगा के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। चीजें क्लियर होगी। आइए अब हम यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, इसे देख के आपको एक तो आइडिया लग गया होगा, एक रेजिस्टेंस आपके लिए, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन करते हैं। पहली चीज, इसे देख के आपको एक तो आइडिया लग गया होगा, एक रेजिस्टेंस आपके लिए, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन में। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे हाई, ये आपके लिए क्या है,
ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, दोनों पास में है, इसका भी आइडिया लग रहा है। ये आपके लिए क्या हो गया प्रीवियस, आपके लिए क्या है, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे हाई, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, दोनों पास में है, इसका भी आइडिया लग रहा है। ये आपके लिए क्या हो गया प्रीवियस डे लो हो गया, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया 47,000 का एक लेवल हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया 48,000 का एक राउंड लेवल हो गया, ठीक है। यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इतनी चीजें हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। उम्मीद है आप भी इन चीजों को ड्रॉ करना सीख गए होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये पहले आप अगर मार्क करके रखेंगे तो आपको इजीली रह जाएगा। अब एक एक चीज को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा है, उसके जस्ट ऊपर 48,000 बैठा है, यानी कि इस बीच प्रीवियस डे क्लोजिंग और 48,000 के बीच अगर आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप कर सकते हैं। बेहतर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है अगर मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है। उस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है उस जोन में आपके रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो जाता है एक सपोर्ट जोन तो बनने की पॉसिबिलिटी आपकी ये भी है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट आप देखेंगे पहले भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया है, तो पहले सपोर्ट बनने की तो आपकी पॉसिबिलिटी है, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में आप देख सकते हैं सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है जो 48,000 है और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इस बीच कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, ना तो आपको पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनानी है ना ही आपको नेगेटिव साइड पोजीशंस बनानी है, क्योंकि ये आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। या तो मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे तो उस सिचुएशन पे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ऑल टाइम हाई पे, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मोमेंटम दिखाए। तो ये तो चीज क्लियर होगी कि इस बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप शांति से बैठेंगे, सिर्फ अपने ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे लो को मार्क करेंगे और फिर ये देखेंगे कि भाई मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं या प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे रहा है कि नहीं, उन चीजों के अकॉर्डिंग आप चीजें डिसाइड करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि पहले दिन हमें काफी बेहतरीन गिरावट देख चुके, अगले दिन हमें काफी बेहतरीन रिकवरी देख चुके। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, इसका मतलब देखो मार्केट वहीं पे लगभग आ चुका है, जो ये रिकवरी आई है ये भी रिकवरी काफी बेहतरीन आई है, जैसे बेहतरीन गिरावट आई थी ऐसी बेहतरीन रिकवरी भी आई। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये भी है, तो आप कहीं ना कहीं फिर से ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनी भी तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, अगर इसी के बाद नेगेटिव अपॉर्चुनिटी बनती तो फुल क्वांटिटी में बनता था काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी या ज्यादा सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन जो ये रिकवरी आई है इसने कहीं ना कहीं बता दिया है कि आपको कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही सिचुएशन में नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन पे अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। तो गैप डाउन ओपनिंग में आप पूरा फोकस इस वाले सपोर्ट जोन पे रखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या सपोर्ट लेके बाउंस करा है, सपोर्ट लेके बाउंस करा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई 48,000। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना